प्रदेश भर में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज देहरादून में जो शिक्षक संगठन है उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे और सीधी भर्ती को निरस्त करने की मांग पर शिक्षक संगठन अड़ा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देहरादून में शिक्षक संगठन आमरण अनशन पर बैठे हैं। लगातार वो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो है सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित की गई थी, लेकिन अब लगातार जो शिक्षक संगठन है उनकी एक ही मांग है कि प्रधानाचार्य की जो सीधी भर्ती है उसको निरस्त कर दिया जाए। राज्य के शिक्षक संगठन जो है उसमें भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि पदोन्नति के आधार पर प्रधानाचार्य के पदों को भरने की मांग की जा रही। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देहरादून में शिक्षक संगठन का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर राज्य के शिक्षकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी था, जिसके बाद सीधी भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया, लेकिन उनकी मांग यही है कि सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त करने की जो मांग राज्य के शिक्षक संगठन थी, उसको लेकर जो है सरकार दबाव में आई और सरकार ने अब भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है और लोक सेवा आयोग ने भी जो है वो परीक्षा को स्थगित कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के शिक्षक संगठन के बैनर तले जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए और आमरण अनशन की शुरुआत जो है वो आज से हो चली। और शिक्षकों की एक ही मांग है कि जो ये धरना है वो कंटिन्यू जारी रहेगा और जब तक जो भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से निरस्त नहीं हो जाती और जब तक सरकार के द्वारा ये आश्वासन नहीं दिया जाता है कि जो प्रधानाचार्य के पद हैं उन्हें पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा, तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं है। तमाम शिक्षक यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ और शिक्षक संगठन के जो अध्यक्ष भी हैं राम सिंह चौहान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो आप लोगों की मांग थी आप कह सकते हैं कि 90% तक तो वो सफल हो चली है, क्योंकि परीक्षा स्थगित हो गई है। लोक सेवा आयोग के द्वारा भी जो परीक्षा है वो स्थगित कर ली है, लेकिन आप यहाँ पर अभी डटे हुए हैं। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इसे स्थगित कराया, लेकिन असली धन्यवाद उस दिन ज्ञापित करूंगा जिस दिन इस पूरी भर्ती को कैबिनेट में लाकर इसे निरस्त करवाएंगे और उसके बाद विधायिका में ला के इसे पूर्ण रूप से निरस्त कराएंगे और हमारी जो 100% पदोन्नति के पद हैं उन्हें यथावत रखा जाएगा। अभी हम पूरी लड़ाई तो नहीं जीते हैं, लेकिन हम फिलहाल कह सकते हैं कि हमें आंशिक सफलता मिली है और वहाँ पूर्ण सफलता तभी मानी जाएगी जब ये कैबिनेट में लाकर इसे निरस्त किया जाएगा और फिर विधायिका में से पास कराया जाएगा। आज से हमारा आमरण अनशन इस बात को लेकर यहाँ पर शुरू हो रहा है। ठीक है, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, जो मेरा शासन है, हम आज 5 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शिक्षकों की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कोई संतोषजनक समझौता शिक्षकों से करना नहीं चाहा कि उन्होंने आश्वस्त नहीं किया हम तुरंत इसका प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में लाएंगे और कैबिनेट में इसे निरस्त करवाएंगे। किसी तरह की उन्होंने बातचीत हमसे नहीं की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां शिक्षक लगातार इन विभिन्न विकट विषम परिस्थितियों में, मौसम की विषम परिस्थितियों से अपनी जान को हथेली में रखकर आप देख रहे होंगे कि इनकी भीड़ और इनका जो जन सैलाब है वो बता रहा है कि इनका कितने उत्साह से, कितने मनोयोग से इस आंदोलन के लिए तत्पर है और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमसे कोई संतोषजनक समझौता नहीं किया जाता है। समझौते में आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जो भर्ती परीक्षा है वो तो स्थगित हो गई है। अब आपके पास एक ऑप्शन ये भी बचता है कि भाई जब अगर दोबारा से भर्ती शुरू हो आप फिर से आंदोलन करिए, क्योंकि जब एक आंदोलन से आप भर्ती परीक्षा को स्थगित कर सकते हैं तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई जो है वो बाधित भी हो रही है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। उसको लेकर आप क्या कुछ देख रहे हैं? मैं पहले भी हमने आंदोलन किए, हमने सत्याग्रह किया था, हमने एक दिन का शिक्षण कार्य बाधित नहीं किया था और मैं इस समय भी दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरह हमारा आंदोलन चल रहा है, शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्रमवार जनपदों को बुलाया है। हमारे बहुत सारे साथी लगातार स्कूलों में बने हुए हैं और जब उनकी ज़रूरत है तभी उन्हें बुलाया जाता है। और मैं आगे अगर हमारा धरना समाप्त होता है तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा आम शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास लेकर जो क्षतिपूर्ति इस समय हुई है वो करेगा और मुझे विश्वास हमने आगे भी किया। और आगे धरने के बाद तो निश्चित रूप से हम भी इसे ख़त्म नहीं करें, हम स्थगित है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो करेंगे, किंतु उन शर्तों पे करेंगे। निश्चित रूप से विभाग और शासन को हमें आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम इसे कैबिनेट में लाएंगे और कैबिनेट में इसे निरस्त कराएंगे। तभी जब तक इस तरह हमें आश्वासन नहीं मिलता या पूर्व में जब इसकी पुनर्समीक्षा की जाएगी
तो पहले अगर जब तक संगठन से बातचीत नहीं की जाएगी, जब तक हमारी पदोन्नतियां नहीं होंगी, तब तक हम कदापि और किसी भी दशा में इसे स्वीकार नहीं करें। स्वीकार तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। स्वीकार तो हमारा सीधा है कि हमें 100% पदोन्नतियां चाहे, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। एक सवाल आपसे ये है कि जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी शुरू हुई, कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब परीक्षा की भी तिथि आ गई, फिर आप लोगों ने इसका विरोध किया और एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव आपने सरकार पर बनाने का काम किया वो विधायकों के पास जाकर किया, क्योंकि उन विधायकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका आपके इस आंदोलन से हो जाती है, जिन्होंने पत्र जो है वो शिक्षा मंत्री को लिखा। तो क्या कुछ उन जनप्रतिनिधि विधायकों के लिए कहेंगे कि जिन्होंने आपका साथ दिया? निश्चित, मैं तो रोज अपने मन से कह रहा हूँ कि जितने भी आज 51 विधायकों का समर्थन पत्र, उसमें कई कैबिनेट मंत्री भी हैं और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने राज्य के शिक्षक संगठन के आंदोलन में आकर उन्हें संबोधित किया और उन्हें आश्वस्त किया, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य न तो मेरे संगठन का हो सकता है। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज 51 सम्मानित जो लोकतंत्र, जनतंत्र जिसे हम कहते हैं, उन सम्मानित विधायकों ने राज्य के शिक्षक संगठन की मांग को सही ठहराया। और कहीं ना कहीं अगर सरकार ने ये तत्काल इसे स्थगित करने का निर्णय लिया तो सम्मानित विधायकों की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पुनः इस परिवार की ओर से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। और शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ पर आपकी नियुक्ति और यहाँ पर जो पहुँचे क्या मांग है? मैं जयदीप राउत, जिला संरक्षक राजकीय संघ पौड़ी गढ़वाल, और मैं पौड़ी से आया हूँ। आज कर्मी कंसन के रूप में जनपद पौड़ी और बागेश्वर के पदाधिकारी और अन्य साथी बैठे हैं। मांग सीधी है, जैसे अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हमारी एक मांग है कि सभी स्तरों पर 100% जो पदोन्नतियाँ हो और कम से कम प्रधानाचार्य का जो पद है वो 100% पदोन्नति से भरा जाए और इसमें जो एक नियमावली बनी है इसको निरस्त किया जाए कैबिनेट में लाकर। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। सवाल ये है आपसे कि छात्र हितों के लेकर कभी जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरीके के वाकये नजर नहीं आते। अपने हितों के लिए आप जो है वो आंदोलन तो करते, लेकिन छात्रों की जो स्थिति है सरकारी स्कूलों की वो डामाडोल होती जा रही है। क्या इसको लेकर भी आप कभी भविष्य में सोच रहे हैं कि सरकार पर इस तरीके से दबाव बनाया जाए कि जो बुनियादी सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में मिल रही हैं वो सरकारी में मिले, तो जो एक पलायन है या जो मूवमेंट है सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में वो ना हो? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी प्रकार से छात्र हित में कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन यह है कि कई सेमिनार होते हैं, कई ट्रेनिंग्स होते हैं, कई अधिकारियों से मुलाकात होती है, उसमें ये बात रखी जाती है जो हमारे सम्मुख आती है और जिसके कारण हमारे विद्यालयों में छात्र संख्या घट रही है या शिक्षा के स्तर में कोई कमी आ रही है, ये शिक्षक की तरफ से नहीं है। उसको हम हर बार अपने अधिकारियों से या अपने सेमिनार में या अपने ट्रेनिंग में उसको रखते हैं और भविष्य में यदि कहीं इसकी बहुत आवश्यकता होगी तो शिक्षक इसमें अवश्य छात्र में आगे आएगा। आप कहाँ से आए हैं और क्या आपको लगता है कि? मैं मनमोहन सिंह चौहान, पूर्व जिला मंत्री पौड़ी। एक प्रश्न है कि सारे टीचर्स जो हैं आंदोलन में है। आपका एक प्रश्न है कि शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। सर मेरा निवेदन है कि इसमें जो ये व्यवस्था दी, मतलब सीधी भर्ती का, जो आम शिक्षक के हित में नहीं है, तो ये हमारे सरकार में बैठे जो हमारे अधिकारी वर्ग है ये उनको सोचना चाहिए ना। ये जो हमारी मांग है सीधे भर्ती को निरस्त किया जाए, वो तुरंत आकर के हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व है उनसे बात करके और सीधी भर्ती को तुरंत निरस्त करें और शिक्षकों की मांग को पूरी करें ताकि हम वहाँ पे जा पाएंगे। लेकिन ये पूरी जो समस्या पैदा की है कि हमारे अधिकारियों ने की यहाँ पे कि शिक्षा मंत्री जी तो कई बार ये कह चुके हैं कि जो सीधी भर्ती का जो फॉर्मूला आया है ये शिक्षक संगठन के साथ बैठक में ही आया कि कैसे प्रधानाचार्य के 100% पदों को भरा जाए। सर नियमता ये है कि भाई पूर्व में नियमावली बनी हुई है और वो नियमावलियाँ उत्तर प्रदेश के टाइम से आज तक चली आ रही हैं और उसमें सभी हितों, सभी शिक्षकों के हित के लिए थी और एक उत्तराखंड में ये शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार था। लेकिन उसके बाद नियम तय होता है कि पुरानी नियमावली निरस्त की जाती है, उसके बाद नई नियमावली बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और पुरानी नियमावली को अनदेखी की गई और एक ऐसे नियमावली बना दी गई है जो कि शिक्षकों के हित में तो है नहीं, लेकिन शिक्षण में भी कोई इसका हित नहीं है। और यदि मांगों का समाधान होता है तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व है हम तुरंत अब जो भी है हम अपनी भरपाई करेंगे पूरी अतिरिक्त समय दे करके, लेकिन हम कहीं भी शिक्षकों व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आप तमाम शिक्षक यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलन पर, और सीधे तरीके से आप जो शिक्षकों की मांग है वो यही है कि प्रधानाचार्य की जो सीधी भर्ती है वो फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन इस भर्ती को निरस्त किया जाए
और सीधे तरीके से सरकार पर वो ये दबाव बना रहे हैं कि कैबिनेट में जो है प्रस्ताव लेके आ जाए कि जो प्रधानाचार्य के पद खाली हैं उन्हें 100% जो है वो प्रमोशन से भरा जाए, तभी जो है वो सरकार का पूरी तरीके से शिक्षक जो है वो आभार व्यक्त करेंगे। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।